मोदी जी ने कहा है कि अब जो है देश में एक ऐसा गैंग है, उसे जो है खान मार्केट वाला गैंग कहा जा रहा है। देखो, खान मार्केट वाला गैंग क्यों कहा जा रहा है? ऐसे विचारधाराओं को ये क्या बोल रहे हैं, एक शब्द शैली को ये खान मार्केट गैंग वाले विचारधारा, आप इनके विचारधारा से समझो ना। ये क्या बोल रहे हैं, एक खास विचारधारा, एक भाषा शैली अगर गलत हो जाती है, ठीक है, उस एक बात को लेकर, और इनके ओवैसी के बारे में तो आपकी जुबान गायब हो गई। ओवैसी के बारे में बोल के दिखाओ ना, ओवैसी के बारे में बोल के दिखाओ ना। अगर मोदी जी का अगर मोदी जी का और योगी जी का बस चले, अगर मोदी जी का और योगी जी का बस चले ना, तो जिस तरह से ये सड़कों के नाम, मोहल्ले के नाम, शहरों के नाम बदल रहे हैं ना, जाके जगह जगह के नाम बदल रहे हैं, ये ओवैसी का भी नाम बदल देंगे। उसका बोल देंगे तो अपना नाम आशीष रख ले। कोई भरोसा नहीं है इन लोगों का, कोई भरोसा नहीं है इन लोगों का। ये देश ना एक मिनट नहीं, हम जिस मुद्दे पे थे हम उसी पे रहेंगे। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो भाषण था, जिस तरह से सदन के अंदर उन्होंने कहा कि कठमुल्लापन की तरफ आप क्यों लेके जाना चाहते हैं, उसके बाद जो है वो कहते हैं सुअर और गिद्ध, ये लगता है आपको कि सही? आप मेरी बात सुन लो। उन्होंने, आप एक कह रहे हो ना कि भाषा शैली बदलने की बात कर रहे हैं और कठमुल्ला बोल दिया, ठीक है, मैं उसका वो बात, गिद्ध और सुअर, हाँ, गिद्ध और सुअर, ये मेरी बताइए, गिद्ध और सुअर योगी जी ने बोला कि उन विचारधाराओं को बोला जो मदरसे में जिहाद को बढ़ावा देते हैं, जिहाद को बड़कपन देते हैं, जिहाद को आगे ले जाते हैं। जिहाद समझते हो आप? जिहाद समझते हो? आपने क्या ये जिहाद आपकी भाषा है, ये जिहाद आपकी भाषा है, हमारी संस्कृति नहीं है ये। हमारी संस्कृति ये है कि जो लोग टैक्स पेयर्स हैं, गुरुकुल को भी पैसा जाएगा, स्कूलों को भी पैसा जाएगा, और मदरसों के लिए भी वहाँ पर जो है हम अनुसंधान देंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। अभी मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। वहाँ पे अभी मदरसे की रिसेंटली बात सुनो, वहाँ पे 13 साल जिहाद का मतलब बता दीजिए। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, जिहाद का मतलब तो बता रहा हूँ आपको। मदरसे में क्या 13 साल की बच्ची पढ़ने के लिए उसका शोषण हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है, उस पे क्या कह रहे हो आप? वो भी मुस्लिम उस तरह बनारस यूनिवर्सिटी BHU के अंदर भी रेप हुआ था, ये आपको? हाँ, ये भी अभी अयोध्या के पास जो है वहाँ पर भी एक दलित बच्चे के साथ जो है रेप हो गया। हाँ, रेप हुआ, हाँ, ये भी पता। रेप करने वाला कौन था? रेप करने वाला कहीं भी कर सकता है, सवाल खड़ा होगा उस वक्त प्रशासन पे। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि सबसे बड़ी सवाल इन्होंने बोला कि कठमुल्ला बोल दिया, और जाति सूचक जो बात भी बोला, जो भी बोला, कठमुल्ला बोला, जो भी बोला, आप एक ही शब्द को लेकर चल रहे हो। हाँ, शब्द को लेकर नहीं चल रहा हूँ। सवाल यहाँ पे ये था कि आखिर जो है योगी जी किसे कह रहे थे कि भाई ये चील है, ये सुअर है, डिफाइन किसे कर रहे थे? डिफाइन बस योगी जी उन्हें कर रहे थे जो अपने, मतलब हमारे धर्म को, सनातन धर्म, और दूसरी बात वो सबको, किसी एक विचारधारा को लेकर नहीं चलते, वो सभी विचारधाराओं को लेकर चलते वो। हाँ, वो उन विचारधाराओं का विरोध किया है जो देश में रह के देश के सोचते हैं, लेकिन देश के बाहर की बात सोचते हैं। महाकुंभ के भगदड़ में मरने वाले हिंदू इसी देश के थे ना? इसी देश ठाकुर कौन है? उनके परिवार को अगर लाश दिखी तो वो लोग गिद्ध हो गए? ऐसा तो नहीं है। अनुराग ठाकुर कौन है? भाई साहब, बोलो सनातन के लिए, सनातन शब्द कौन से पुराण में, कौन से वेद में लिखा है? क्यों नहीं लिखा है? आपको वेद पता है? हाँ, ऋग्वेद में लिखा, ऋग्वेद में लिखा। आप गलत हैं, पढ़ के आइए। अगली डिबेट में आपको हम बताएंगे। सुनिए, अब बात सुनिए। वहाँ पर जांच एजेंसियों ने, दिल्ली की जांच एजेंसी जो प्रदूषण जांच एजेंसी है, उसने जांच की महाकुंभ में 73 जगहों पे गंगा जल की कि वो किस लायक है। तो उन्होंने जांच में पाया कि यहाँ पर कुछ पानी के अंदर प्रॉब्लम है, जिसको नहाने योग्य भी उन लोगों ने नहीं बताया। उसके बाद एक जांच शुरू हुई, योगी जी की बाद में हुई। उससे पहले योगी जी ने बोला कि भाई सुअरों को यहाँ पे जो है वो दिखाई दिया, और गिद्धों को लाशें दिखाई दी, गंदगी दिखाई दी। तो मेरा सवाल वो है कि वहाँ पर बड़े बड़े लोग वहाँ पर गए, वहाँ पर रिपोर्टर्स भी गए, वहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपति भी गए, और जब ये भगदड़ मची उस समय पे भी बहुत सारे लोग गए, वहाँ पर जांच एजेंसियाँ भी गई। तो ये गिद्ध और सुअर कहने का आशय किसको है, किसके लिए कहा गया? क्या जनता के लिए कहा गया, जो जनता वहाँ खड़ी थी उनको कहा गया, या जो जांच एजेंसियां हैं उनके लिए कहा गया? भाई किसी के लिए तो इंडिकेशन क्या होगा? बताइए। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, आप बहुत अच्छा डिबेट करें, इसमें नो डाउट। लेकिन सर ये बताओ आप
किसी एक समुदाय, आपने एक समुदाय को लेकर टारगेट किया ना। एक मिनट हाँ हाँ सर, सर, हाँ सर। पहले तो वो बीजेपी वाला को कुंभ नहीं है, वो कुंभ पूरे भारतवासियों का है, जहाँ जहाँ लोग रहते हैं भारतवासी उनका है। क्या कह रहे हैं? वो जो कुंभ लगा है वो पूरे भारत का है, बीजेपी का नहीं है। वो पूरे भारत में जितने भी लोग हैं उनका है। लेकिन जो वहाँ पर अखिलेश जिंदाबाद करके नारा लगाने, वो क्या करने गए थे वहाँ? जिसने अखिलेश जिंदाबाद के नारा लगाए पकड़ो, जेल में डालो। ना, मैं क्या, अरे मेरा मुद्दा धर्म पे है नहीं भाई साहब, एक मिनट, अरे एक मिनट, मेरा मुद्दा धर्म पे नहीं है, मैं धर्म की बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि बड़े सदन के अंदर उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है गिद्ध और सुअर की बात करते हैं, वो सही है गलत? मुझे लगता है जिसका नजरिया जैसा होगा वो समझ गया होगा किसको बोला क्या बोला। गिद्ध और सुअर जैसे शब्दों का इस्तेमाल, एग्जाम्पल दिया था, जैसे जैसे लोग थे जिसने अफवाह फैला रखी है उनके लिए बोला। भरे सदन के अंदर इस तरह इस्तेमाल करना शब्द सही है? हाँ जी, सही है। भरे सदन के अंदर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, उनको भी शर्म आनी चाहिए ना, जो ऐसी अफवाह गंद फैला रहे हैं, जो ऐसी अफवाह गंद फैला रहे हैं उनको भी शर्म होनी चाहिए। शर्म उनको भी होनी चाहिए ना, हम क्या कर रहे हैं करके। भारत की भाई साहब ये कुंभ लगा है तो ये कोई बीजेपी का, पहली बात मेरी, फिर तो विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि जिन लोगों के परिवार मर गए वो क्या मतलब गिद्ध हैं, उन्हें तो लाश ही लाश। वो 13वीं के दिन अपने घर भी पहुंच रहे हैं, 13वीं के दिन अपने घर भी पहुंच रहे हो। हाँ, और क्या योगी जी ने कह रहे हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। जो जहाँ से मुल्ला कठमुल्ला शब्द निकले गए हैं, ये उसी डिक्शनरी के शब्द हैं। ये वहीं पे इनकी परवरिश हुई है। मुझे बहुत दुख होता है, कि आज की युवा को ऐसी राजनीति में परवरिश मिल रही है। बोलेगा, बात सुन लो, सिंपल साधारण बात। धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है, पहले पढ़ के आइए, अगली डिबेट हम धर्म के ऊपर करेंगे। अभी चर्चा सिर्फ इस बात की है कि जिस संविधान की शपथ योगी जी ने ली थी, शुभ नाम सुनिए बात, सुनिए। आपका? मेरा शुभ नाम मेरे माता पिता ने रखा हुआ है, और जांच चाहिए तो थाने में जाके एफआईआर करवा दो। सुनिए, मेरा नाम है संजय चौहान, क्षत्रिय वंश से हूँ। सुनिए, अब सुनिए, ये डिबेट को भटका रहे हैं, इनका मुद्दा कुछ और नहीं है। बात सिर्फ ये है, इनसे एक ही सवाल पूछा था कि किसके लिए ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया, घूम फिर के वहीं आ रहा है। डिबेट आगे बढ़ ही नहीं पा रही है इस चीज़ से। हमारी युवा पीढ़ी को आज के समय पे हमारे ऐसे नेता जो मुल्ला कटमुल्ला जैसे शब्द बोल रहे हैं, ये किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, कौन सी विरासत अपने बाद इनको दे के जाना चाहते हैं? क्या यही नफरत की राजनीति हमारे आने वाले युवा समाज के लिए छोड़ के जाना चाहते हैं? ऐसी नफरत में जब युवा हमारा पलेगा, बढ़ेगा और शिक्षित होगा तो उसके हाथों में क्या होगा? चाकू, छुरे, तलवार, पिस्तौल ही होंगे। ऐसी नफरती भाषा इस समाज को स्वीकार्य नहीं है, और ये सही वक्त है 2027 से पहले अपने इन वक्तव्यों को वापस लें, वरना जनता आपको समझा देगी कठमुल्ला शब्द का असली मायने क्या होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एक तरफ खान गैंग मार्केट को लेकर जो है लगातार निशाना साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण भी जो है लगातार वायरल है। बहरहाल इस चीज को लेकर आपका सोचते अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज़।